जज़ाकुमुल्लाह खैरन माशाल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेती हुई अब मैं दो तासुरात पेश करने के लिए ज़हमत दूंगा। पहला तासुर पेश फरमाएंगे उस्ताद शेख जनाब मौलाना अब्दुल हमीद फैज़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह। उसके बाद तासुर पेश फरमाएंगे शेख अब्दुल रशीद मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह। और बाद में सदारती खिताब हम उसको सुनेंगे, इसलिए कि ज़ुहर से पहले तो एक और है जिसको पहली नशर से ताबीर किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदरी इजलास मौलाना असगर अली इमाम महदी साहब, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मदनी साहब, मौलाना शहाबुद्दीन मदनी साहब और दीगर उलमा किराम। चूँकि 5 ही मिनट बोलना है तो सब लोगों का नाम लेने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मेरी आदत है कि मैं अगर जुमा भी पढ़ाता हूँ मऊ किसी बड़ी मस्जिद में, तो मेरी आवाज़ जब सुनते हैं तो लोग भागे भाग जाते हैं, चलो मनी हमीद है, आपको मिनट ज़्यादा नहीं करेंगे। तो वक्त का मैं पाबंद हूँ, इंशाअल्लाह 5 ही मिनट में मैं बात पूरी कर दूंगा। तो इस्लाम में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे लिए, हमारी रहनुमाई के लिए। कुरान करीम अल्लाह की दी हुई हमारे लिए ऐसी किताब है, ऐसी मुक़द्दस किताब है कि जिसकी एक आयत भी, उसके मिस्ल एक आयत भी कोई क़यामत तक नहीं बना सकता है, और अभी तक तो कोई बना नहीं सका, क़यामत तक नहीं बना सकता। तो हमारे पास एक लाहे अमल है मेरे भाइयों, और उसमें इत्तेफाक व इत्तेहाद की तरफ भी बहुत जोर दिया गया है। तो उस पर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। हरदम तकरीर हम लोग करते हैं कि भाई मुत्तफ़िक़ रहो, मुत्तहिद रहो, लेकिन लगता है कि तवज्जो से हम नहीं सुन पाते, इसलिए इत्तेफाक और इत्तेहाद में कमी होती है। कुरान की तालीमात हमारे लिए हैं। एक अंग्रेज़ मुफक्किर ने कहा कि इट इज़ नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड बट आल्सो द लिविंग लाइफ, बट आल्सो द ग्रेट लिविंग लाइफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे बड़ी किताब ही नहीं है, बल्कि इस किताब में, कुरान करीम में, दुनिया के लिए मुकम्मल निज़ाम हयात। इसलिए मेरे भाइयों, ये इतना बड़ा काम हुआ है आप लोगों के ताउन से। एक तरह से आपने जिम्मेदार अमीर की बातों को समझा, सुना, और लखनऊ में बहुत काम हुआ। मौलाना शहाबुद्दीन मदनी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, तो शुरू में हम लोग गए तो छप्पर वाली मस्जिद पूरे लखनऊ में मशहूर हो गई। तो आपकी मेहनत थी और फिर आगे बढ़ता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारनामा बनता गया। इतना बड़ा काम हुआ। और बड़े वो खुतबा इस्तक़बालिया में है, आप सभी लोग मेरे ख्याल पढ़े हैं। और ये बात और कहूँगा कि मौलवी होकर के एहसास कमतरी में मत जाइएगा। मौलवी तो कई ज़बान जानता है, हम तो फ़ख्र से कहते हैं। मेरा इत्तेफाक पड़ता है दूसरी मजलिसों में, संघ वालों के मजलिस में जाने का, तो हिंदी भी हम बढ़िया बोल लेते हैं और अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं। लेकिन अंग्रेज़ी पढ़ने वाले समझते हैं कि मौलवी कुछ नहीं है। मैंने आज स्कूल का फार्म भरा, मैं सिर्फ आप लोग के इज़्ज़त के लिए कह रहा हूँ, वरना देर नहीं लगाऊंगा। तो कुल हमारे साथी जो थे, हम सिर्फ अरे पास थोड़ी हो गया, वो भी कादराबाद सेंटर पड़ गया था। बहुत सख्ती थी उस ज़माने में, कादराबाद बहुत सख्ती थी। भरा, अल्लाह के फज़ल से फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। तो वो सब कहा कि कैसे पास हो गए यार, बहुत। मैंने कहा
आप लोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बड़ा मुश्किल समझते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो मैंने कहा कि ये तो मैं बना दूंगा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच टू स्टेशन। लेकिन आप सिर्फ ये बता दीजिए कि वो पंखा चलता है। वो थे एमए बीएड थे। मैंने कहा पंखा चलता है कि अंग्रेजी आप बता, नहीं बता पाए। 4-6 साथी गांव के थे, वो नहीं बता पाए। भाई जी मुझे पंखा झलना क्या, तो मैंने कहा यही नहीं जानते हो। ही फैंस, फैन वर्ब भी है, नाउन भी है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो हमारे तलबा पढ़ते जानते होंगे कि ता है, दी है, आए को बस फेल में यस बढ़ा दीजिए, या कहीं कहीं ई यस बढ़ जाता है। ही फैंस, बस इतना हो गया। ही फैंस, वो पंखा चलता है। तो वो लोग बड़ा, तब से हमारा मुकाबला नहीं करने आते। गाँव में जाता हूँ 2-4 दिन के लिए, तो ये कहना है कि कभी भी ऐसा से कमतरी का शिकार ना हो। और मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मदनी हफिज़ुल्लाह ने खुतबा इस्तक़बालिया पढ़कर सुनाया। मैं तो पढ़ रहा था तो कहीं कहीं मेरी आँख में आंसू आ गए कि कितनी मेहनत से काम किया है मौलाना शहाबुद्दीन मदनी और उनके रफ़ा ने। ये बड़ा यादगार रहा है। इसलिए हमें किसी से मरूब नहीं होना है। जो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने उख़्वत और हमदर्दी का सबक दिया है, वाक़यात उसके शाहिद हैं। ऐसी दलीलें हैं वाक़यात कि जो कभी दलील कट नहीं सकती है। सहाबा किराम के बारे में कोई गंदी सोच अगर दिमाग में ले आता है तो उसके ईमान में फतूर है। सहाबा किराम की बात क्या करते हैं, सहाबा किराम का क्या मर्तबा था। तो मैं यही है कि मेरे बुज़ुर्गों और मेरे बच्चों, आप दीन के तरक्की, जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं दीन के लिए पढ़िए, और दीन की तरक्की तजवीज़ इरशाद के लिए जो हमें ज़रूरी है वो फिक्र करनी चाहिए। बातें बस इतनी हैं। डीएम साहब ने अभी बुलाया था अमन कमेटी, तो मुझको भी बुलाते हैं, क्योंकि मैं ज़िला मऊ का टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ लगभग 36 साल से। मौलाना शहाबुद्दीन साहब जानते हैं, तो बुलाते हैं। मैंने डीएम साहब से कहा इस चीज़ पर कि हमको क्या कहते हैं, हमारी दुश्मनी से दोस्ती शर्माई रहती है, हमारी दुश्मनी से दोस्ती, हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है। हम अकबर हैं, हमारे दिल में जोधा भाई रहती है। मिलकर रहना है, सब कुछ है। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम के बताए हुए तरीक़ों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाहु फीकुम। ये थे उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मौलाना अब्दुल हमीद फैज़ी साहब। वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है और कुछ ताख़ीर भी हुई आगाज़ में।